हरिओम हरिओम। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। 140 करोड़ देशवासियों को मेरा प्रणाम। श्याम नारायण ठाकुर। क्या इस देश में मैं पूछ रहा हूँ 140 करोड़ हमारे देश के हिंदू को सपना दिखा रहे हैं, जो हिंदू का सबसे बड़ा प्रेमी है और 34 जज है यहाँ पर, जो CIG सुप्रीम कोर्ट से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि नागरिक होने के नाते कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ और इस देश में हम अपना मत, जो हम जिस दिन मनाते हैं पर्व, वो मत अपना नहीं दे पाते हैं सही से। नहीं दे पाए। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा इस देश के लोकतंत्र का हत्या किया और यहाँ 34 जजे जो CIG सब है चुपचाप देखते रहा। 15,000 कंप्लेन एक दिन का। बुझिए, मशीन की गड़बड़ी से 15,000 EVM मशीन की गड़बड़ी एक दिन छत्तीसगढ़ में हुई। कंप्लेन, कहीं वोटें नहीं जा रही थी, कहीं वोटें गिरने नहीं दी जा रही थी। जनता त्रस्त है, राजा मस्त है। इस देश का राजा मस्त है, जनता त्रस्त है। इस देश के शासन इतना मजबूत है कि विश्व में डंका बज रहा है। इस देश के शासन इतना मजबूत है कि विश्व में डंका बज रहा है और अपने देश में माता बहन के साथ जो है निवस्त्र करके घुमाता है। शासन इतना है अच्छा, जो हमारे गरीब के न्याय के लिए तरसते हैं और आतंकियों का न्याय 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है और जिसका कोई नहीं है उसके लिए कुछ नहीं सुनता। घिसते जाओ, आप कुछ नहीं किए, आपका एक सोई भर का शून्य भर का भी आप पे लांछन नहीं है, फिर भी आप जेल के चक्की में पीसते जाओ और समाज इस जिसको देखते रह गया, देखते रहा। इसका परिणाम भयानक होने वाला है। समाज यदि आंखें नहीं खोली तो कोरोना जैसा महामारी तो एक बहाना था। यदि समाज जिस देश का राजा गलत करता हो, समाज का कर्तव्य बनता है कि उसकी आंखें दिखाओ, उसकी राह दिखाओ। मुझे उस मोदी सरकार से कोई बहस नहीं है, लेकिन मोदी युग को अंत करना है, मोदी युग को अंत करना है। इस देश में एक व्यक्ति को जो 50 साल इस देश के हर वर्ग के
गरीबों के, मसीहा, बुजुर्गों के, युवाओं के, हर के दिल में बसने वाले व्यक्ति पर जीरो, जिसका कोई आधार नहीं, एफआईआर कॉपी भी सरकार के पास नहीं है, न जज के पास है, न किसी के पास है, और एक संत को जेल के अंदर पीसता है, जो कि हिंदू का संत, जो कितने लाखों, हजारों, करोड़ों युवाओं को पेंशन छुड़ाया। तुलसी पूजन दिवस जो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मना रहे थे, हमारे जो संस्कृति का देवी कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए 25 दिसंबर को पूज्य संत शिरोमणि आसाराम बापू ने तुलसी पूजन दिवस का एक राह दिखाया और समाज को एक जागृत स्वप्न अवस्था में पहुंचाया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के जगह पे परम पूज्य संत शिरोमणि बापू जी ने पूरे विश्व में मातृ पूजन दिवस का एक प्रचंड लहराया। उसको ख़त्म करने के लिए ये राजनेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब मिलकर, जो हम बड़े हैं, बापूजी वो कभी नहीं सोचते थे हम बड़े हैं। बापूजी के चरण में हर व्यक्ति, राजनाथ सिंह हो, कोई नेता हो, भारत के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक उसके चरण में रज मस्त होते थे। लेकिन बापूजी को 86 वर्ष, जो 60 वर्ष, पूरे 60 वर्ष भारत की योगदान की जो गति जो है, जो पूरे विश्व में लहरा रहा है, और इस मीडिया जो आपको टीवी और आपके आँखों के सामने जो आपके बच्चे को, भविष्य को छीन रहा है और आपके वर्तमान जीवन में जीने का कला दिखा रहा है, और आपका जो जहर शरीर के नस में जहर डाल रहा है, उसको आप देख कर भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि थाली और ताली बजाने से धरती नहीं बचेगा तो एक इंसान के वजह से। नहीं तो याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी को 14 वर्ष का परम पूज्य बापू जी के एक मुखार बिंद से उसकी वचन निकल गई थी। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी 10 साल का पीएम है। यदि मोदी युग अंत करना है, अंत होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि गरीब का रक्षक हम नहीं हैं। हम एक ईवीएम मशीन के द्वारा से, तानाशाह के द्वारा से, नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई। 2013 की बात रहते थे। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री था कि जिस दिन संविधान के शपथ लेने गए, उस दिन फटे धोती में संविधान को शपथ ली थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उसकी पत्नी पूछा तो बोला जो हमारा किसान फटे धोती में है। और आज भारत के प्रधानमंत्री करोड़ों, लाखों, हजारों एक दिन में खर्च करता है। ये भारत का राजा का काम है, और प्रजा भूखे नंगे वस्त्र होकर रोड पे सो जाते हैं। ये भारत के राजा का काम है, राम राज का काम है। और योगी जी पता नहीं चलता है, कहता है हम संत है, इतना बड़ा संत। अरे संत की 10 साल की वेदना आपकी शासन एक दिन बापूजी से बोले, राजनाथ सिंह याद है आपका, याद है कि नहीं है? गोधरा धरती का कांड, बापूजी की चमत्कार देखे थे पूरे दुनिया ने। एक कैसा है जादू समझ में न आया, तेरा नाम ने हमको जीवन सिखाया। इस देश में न्याय क्या, कोई उम्मीद नहीं है अब। इस देश में स्वयं भगवान प्रकट होंगे अब, नहीं तो इस देश में न्याय नहीं है, तानाशाह है। एक मशीन के द्वारा से
सरकार चलती है, कंपनियां चलती है, इंसान को तो एक कठपुतली बना दिया जो कोरोना का सुई देकर। आज नरेंद्र मोदी साबित करे जो इस भारत देश में कितने आदमी का आंकड़ा आ रही है प्रत्येक दिन मरने का। कभी बता रहा है? अभी नहीं बता रहा है। लाखों हजारों करोड़ एक दिन मरता होगा, उसको नहीं बता रहा है। एक डर फंसा के इंसान को अंदर में कोरोना वैक्सीन जो लगाए ना, कोरोना वैक्सीन, उसके अंदर में एक केमिकल के द्वारा से आप लोग को एक षड्यंत्र के द्वारा से, पूरे राष्ट्र षड्यंत्र था ये पूरे राष्ट्र का षड्यंत्र है, जो आदमी को हम जो कम करने का साजिश है, समझ गए। तो उसके लिए इसको करना, हम आदमी से उतना ही कम कर, जो हम कहेंगे वही करेगा। ये ऐसा बड़ा षड्यंत्र करने वाले नेता है, देश विदेश के सभी मिले जुले हैं। और उसका जो है मात दे रहा था परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने, जो हजारों कंपनियों को एक दिन के अंदर में नुकसान करते थे। लाखों करोड़ों गुटखा पेंशन मान सब कुछ छोड़ देते थे। लेकिन बापूजी के एक सत्संग कहीं होता था तो हजारों लाखों युवा अपना जो है पेंशन मान सब कुछ छोड़ देता था। एक दिन का अरबों खरबों रुपया पहुंच जाता था कंपनी को। तो बोला ऐसा तो बापूजी को कुछ एक लांछन लगाओ। आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप भारत के समाज से मैं पूछ रहा हूँ, आज जो 12 साल बाद बलात्कार हुआ और आप 12 साल आप रहे सत्संग में आते रहते, सत्संग करते रहते, 12 साल आपको कहीं आप अपना बहन को भी ला दिए और 12 साल को आरोप आप लगा रहे हैं। और वो लड़की बोलती है हम किसी के दबाव में, फिर आप जज कहते हैं कि वहाँ नहीं आप जो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। लड़की बोलती है जो हम किसी के दबाव में आकर ऐसे आरोप, जहाँ बापूजी की घटना बताती है बापूजी वहाँ पर है ही नहीं। जिस दिन की बताती हूँ लड़की कहीं और कॉल पे व्यस्त है। सरकार और देश ये प्राकृतिक पूज्य बापूजी की इशारे पे चलता है। नरेंद्र मोदी दामोदर दास बापूजी तो कहता है सबका मंगल हो, आपका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। बापूजी की सेवा दुनिया में नहीं रुक सकती है। बापूजी की जो नाम को आप धूलित किए, अभी भी बापूजी के षड्यंत्र कर रहे हैं कितने फंसाने के लिए। ऐसा वैसा लड़की ढूंढ रहे थे जो आश्रम के अंदर में लड़की को सेटिंग करेंगे, किसी को ढूंढे कि बापूजी के आश्रम में ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। अरे बापूजी के आश्रम जाओगे ना तो स्वर्ग में जाओगे। बापूजी के आश्रम एक बार चले जाता है ना जो आदमी, तो उसको पता चलता है जो हम कहाँ हैं। और उस गुरु को आप लांछन के नाम पे आप पूरे विश्व से दूर कर दिए। जो 1893 ईस्वी में विवेकानंद स्वामी ने अमेरिका के शिकागो में जो हिंदुत्व का प्रचंड झंडा लहराया था, उसके 100 साल बापूजी ने लहराया। और हिंदू महासभा के जो बम्बई में धर्म सभा हुई थी, उसमें बापूजी का अध्यक्ष बनाया गया था। बापूजी को 2008 से फंसाने के षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र करते करते मोदी जी और अमित शाह बापूजी के साथ बदला ले रही है। तो मैं जो रावण था ना, मैं कंस तो था ना, वासुदेव जो था ना भगवान, जो बोला मैं जेल में जन्म लूँगा, भगवान जेल में जन्म लिए। और देवकी और वासुदेव का कितना कष्ट सहने पड़ा। 6 पुत्रों 7 पुत्रों की हत्या कर दी। आप गुरु गोविंद सिंह के लीजिए ना, सारे पुत्रों की हत्या कर दी, सारे पुत्रों की हत्या कर दी। तो बापूजी क्या है? बापूजी तो एक, आप जेल में भी रख दो, कहीं भी रख दो, बापूजी साक्षात्कार
परमात्मा का स्वरूप है। और बापूजी इस देश के नहीं, पूरे ब्रह्मांड को एक हिलाने की शक्ति है, ताकत है। और दुनिया वाले, आप आँख, जिस भ्रम में आप सब, जिस भ्रम में है ना आप सब, उस भ्रम को दूर करिए। उस भ्रम में सरकार हमको जीने नहीं देगा, हमारे शासन नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पहले बापूजी का हरिनाम कीर्तन यात्रा अभी पूरा देश भर में चल रहा है। बापूजी कहीं आते थे तो पूरा देश का आदमी इकट्ठा होते थे वहाँ बापूजी को दर्शन के लिए। उसको भजन अमृत जहाँ बुझाता था, ये स्वर्ग की ओर जा रहा है धरती। और यदि बापूजी अंदर में नहीं करते तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसा बड़ा खेल कर देते भारत के साथ, संपत्ति बेच देते भारत को। इतना हिम्मत था। बापूजी ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करके और सरेआम दिल्ली में उसको लिख के देना पड़ा और निर्दोष साबित करना पड़ा। और जब तक वह सारे प्रधान, सब दिल्ली हिल गया था। बापूजी की इशारा पर तो पूरा विश्व हिल जा रहा था। याद रखना। जानो बापूजी क्या है। बापूजी कोई बलात्कारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बापूजी के ऊपर जितना आरोप लगाया उसमें क्लीन चिट है। फिर भी ये मीडिया को मैं कह रहा हूँ, जो इसको पूछो, जो आप कोर्ट के अंदर में जाते हैं ना, जहाँ आपको टीवी पे दिखाते हैं ना, अभी हिंदू मुस्लिम ये है वह है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं ना, कितना चिल्लाते हैं। दीपक चौरसिया हुआ, चित्रा त्रिपाठी हुआ, ये सब कितना प्याँ 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 करते रहते हैं। उस सब के एक शब्द नहीं निकलता है। पूछो आप कोर्ट किस लिए आए हैं। तो जिस के चरित्र पे बापूजी के एक वीडियो के तोड़ मोड़ के जो पेश किए ना समाज के अंदर में, परोसा न भोजन, उस बच्ची 8 साल की उम्र में, उस बच्ची को बापूजी एक मंगनी के कार्यक्रम में थे, आशीर्वाद थे उस बच्ची को साथ में। जैसे बापूजी गए थे तो शिवा गए थे, सब गए थे, तो शिवा के माध्यम से बापूजी से दीपक चौरसिया उसकी तस्वीर ली और ऐसा तोड़ मोड़ के उसको बनाया गया और समाज के अंदर परोस दिया। जो ये ले लो, दाल भात सब्जी और टमाटर, तुम्हारे सब कुछ सान दे रहा हूँ, तुम्हारे को एक कोना में रख दे रहा हूँ। आज संविधान की बात कहने वाले को मैं दुआ देता हूँ, भगवान से आपसे मैं सलाम करता हूँ। और संविधान के हर व्यक्ति को ज़रूरी है, हर नागरिक को ज़रूरी है कि भारत एक तिरंगा है। हम इस तिरंगा को सामने सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। तो हम भारत को गर्व होता है कि हम तिरंगा के वासी हैं। और आज उसको ये खूनों से नरेंद्र मोदी, मेरा तो समझ से बाहर है जो मैं क्या कहूँ इसको, क्योंकि मेरा संत भावला स्वभाव न है। तो मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी इस देश को एक 5 किलो राशन के वजह से देश को एक गरीब को, जो हमारे वंचित समाज को एक 5 किलो राशन, ये अपने मुंह से कहते हैं कि मैं 80 लाख आदमी को राशन दे रहा हूँ। मोदी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि हर बच्चे को न्याय चाहिए। यदि हम आपको वोट दे रहे हैं तो हर बच्चे को न्याय चाहिए, हर माता पिता को न्याय चाहिए, हर समाज को न्याय चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हम नफरत की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करें। राजा का काम ये नहीं होता है। मोदी सरकार, राजा काम ये नहीं होता है कि हम
हम है। राजा का काम ये होता है कि प्रजा के सुख के लिए अपने पत्नी को भी दांव पे लगा दी। रामचंद्र जी भगवान वो थे, लेकिन आप तो जिस 7 फेरे वचन लिए थे उसके साथ भी आप धोखे कर दिए। आप कहते हैं कि हम 25-35 साल भीख मांग कर खाए हैं। मोदी जी किस स्टेशन पे चाय बेच रहे थे, किस युद्ध में प्रवेश किए थे? इस देश में मोदी है तो मुमकिन है। तो हेलीकॉप्टर का कांड देखे है मोदी सरकार, पूरे विश्व देखे है। और बिपिन रावत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर था, बहुत टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। और तीनों प्रमुख के सेना थे। समझ जाइए आप उसके पास कौन सा आएगा जो तीनों प्रमुख सेना के अध्यक्ष थे। वो तो चकनाचूर हो गया सेकेंडों में। और एक हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा 100 मीटर दूरी से क्रॉस हुआ, उसकी पुर्जी जल गया और जो बचे हुए थे उसमें सब सुरक्षित हंसता खेलता हुआ 10 मिनट के अंदर में पहुंच गए। ऐसा भारत का चमत्कार था। आज चमत्कार वाले बाबा सब बहुत है, बहुत हो गया। गाज गिरने वाला है इस सब पे भी। और जब जो बोलते हैं ना संत महात्मा हम बहुत बड़ा है ना, उस सबको आवाज़ उठाना चाहिए। बापूजी के प्रति बापूजी है क्या? आप अपने समाज, आप कहते हैं हम संत हैं, लेकिन संत समाज के लिए तो आप कम से कम आवाज़ उठाइए। इस देश के लिए जो संत समाज सब एकजुट हुए, जो संत निर्दोष है तुमको फांसी दो। हम ये कहते हैं, हम दोषी है ना तो हमको फांसी दो, तब पता चलेगा। जो 10 यदि बापूजी दोषी है ना तो बापूजी को फांसी दो, आप समझ गए। और बापूजी के साथ साथ इस देश को भी फांसी दो। अब बिना कसूर का एक संत को 10 साल से प्रताड़ित करना, ये भारत का कितना दुर्भाग्य है बताओ। मैं बता रहा हूँ, जो 1 टका 100 टका में 1 टका होता है ना, उतना भी 1 टका में बापूजी निर्दोष है। उसका हर दस्तावेज, उसका मेडिकल है, सब कुछ है, सब चीख के कहती है कि बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है। फिर भी उसको 10 साल तक प्रताड़ित करना, ये भारत का न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना जरूरी बन जाता है कि इस भारत की न्याय व्यवस्था कैसा है। जो कहते हैं ऐसा है वैसा है, क्या आप कठपुतली बन गए हैं पूरे समाज को और गुमराह कर रहे देश को। अभी ईवीएम का मामला हुई राजस्थान में, 15,000 केसेस एक दिन का था, 15,000 केसेस था एक दिन का। जो ईवीएम कहीं ख़राब हो, लेकिन यहाँ का निर्वाचन आयोग जो होता है ना, निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, वो उसको अनदेखी करके और रिजल्ट दे दिए, मोदी जी जीत गए। क्या देश चलेगा? मैं तो इस देश के 34 न्याय व्यवस्था है आज बता रहा है। जो हिटलर इस देश में हो चुका है, संविधान, आप कहते हैं ना संविधान को मानने वाले व्यक्ति, आपका संविधान जो है ना एक 100 केस बनाकर उसमें रख दिया गया है और कहता है कि लो तुम्हारा संविधान, देखते रहो। अब इस संविधान को कहता है देखते रहो इस संविधान को। हम गरीब लोग कहते हैं ठीक है 5 किलो राशन मिल रहा है ना, वाह, नून रोटी खाएंगे, लेकिन हम मोदी को जिताएंगे। अरे ये तो चाहता ही है ऐसा मेरे भाई, ऐसा चाहता है
कि तुम अपने बच्चे को यदि पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे ने रोज़गार मिलेगी तो हम कहाँ से देंगे। कभी स्कूल पे देखे, कभी बात करते हुए, कभी कोई यूनिवर्सिटी के उद्घाटन करते हुए देखे हैं। जिस व्यक्ति ने बोला जो हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, जिस व्यक्ति बोला देश नहीं बिकने देंगे, आज भारत में क्या है? भारत का मोदी जी से पहले भारत संपत्ति था ना जी, भारतीय रेल था, इंडियन एयरपोर्ट था, ये सब था ना, बड़े बड़े अथी था, BSNL था, ये सब था ना भारत का। हमारे देश के युवा, हमारे बच्चे तो उसमें गर्व के साथ जाता था ना, उसमें नौकरियां होती थी, वैकेंसी होती थी, निकलता था, रिटायर होते थे। आज देख रहे कहीं हो रहा है? कहीं आप सुन रहे हैं जो ऐसे हो रहा है कहीं? खाली यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ निर्वाचन आयोग को, जो 2024 में मैं पूरे विपक्ष को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और इस भारत देश के समाज को विनती करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाना है। चलो एक संत को आप सब पीस दिए, उसको मानव अधिकार छीन लेंगे, जो 50 साल भारत ने, अभी तक बापूजी का सेवा कोई रोक नहीं सकता है दुनिया के अंदर में, उसकी सेवा चलती है। हजारों लाखों जो है गुरुकुले है, स्कूलें, बाल संस्कार केंद्र चलती है, ये सब चलती है। आश्रम है, 500 आश्रम है, गौशाला चलती है। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, नारी तू नारायणी, युवा सेवा संघ, ये सब बहुत चलते हैं। लेकिन एक संत को पीस रहे हो ना, वो संत को दोष क्या है? वही ना दोष है कि अपने माता पिता को पूजा करो, अपने संस्कृति में रहो, अपने संस्कार में रहो। ये सिखा रहा था ना, ये गुटखा ये सब नहीं खाओ, अपने बच्चे को स्वाभिमान बनाओ। संत का दोष ये था। तुम जो इसे मीट गाय किचन में जाके हर चीज़ खिलाता था, उसको विरोध किया, उसको हजारों करोड़ों लाखों को अभी भी घर वापसी कराती है। जिसके घर नहीं था उसको छत बना के दी। तो ये देश कहीं का नहीं है। देश में कुछ होने वाला है। समुद्र के अंदर भी ज्वाला बन चुका है। आप देख सकते हैं कि कहीं भूकंप तो कहीं बारिश तो कहीं पानी तो कहीं क्या हो रहा है। किसी का जीवन का ठिकाना नहीं है कि कब किसको क्या हो जाएगा। हजारों लाखों करोड़ों माता बहन रोड पे आकर पुकारती है जो बापूजी निर्दोष है, लेकिन बापूजी को नहीं सुनना। अरे क्या सुनना उस बूढ़े आदमी को, क्या सुनना, समझ लिए ना। आज प्या प्या पे पे जो बोलने वाले हैं ना सब, ये मीडिया अखबार नेता लोग, अरे नेता लोग तो अपना बाप का भी नहीं है, तो इस समाज को क्या हो सकता है। समाज को क्या हो सकता है। समाज के हितैषी एक संत हो सकता है जो आपको और हमको इस प्राकृतिक से बचाएगा। नहीं, प्राकृतिक का गोद खाली हो जाए ना तो इस समाज को सिमटने के लिए जगह बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो दुखियों का दुख हरने वाले हरि है।
जो हरि कमल नयन वाले प्रभु है। जो बंसी की धुनी सुनाती है, राधा रानी की प्रेम दीवानी, हे माँ भगवानी, इस दुष्टों को संहार करो, क्योंकि ये दुष्ट। और मैं कि माय जो है ना, माय, इस देश को जो माय मिल गया ना, माय क्या है? मोदी का गारंटी है। क्या गारंटी है मोदी जी का? जो बोले थे हमको 15,000 रुपये हर खाता में देंगे, गारंटी था। नोटबंदी से बोला आर्थिक स्थिति सही कर देंगे, आतंकवादी ख़त्म हो जाएंगे। क्या ख़त्म हो गया क्या? 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात कर रहे थे। आज एक सहारा इंडिया को आप नाम सुन रहे हैं, बैंक है, उसमें 60 लाख कर्मचारी जो कार्यरत आदमी थे, जो हमारे देश के बच्चे थे उसमें कार्यरत, उसको नौकरी छीन ले। और 2000 करोड़ का एक गवर्नमेंट स्टेट के पास के जनता के पैसा, जो सब्जी में हर दिन सब्जी बेचता था, कहीं भूजा बेचता था, कहीं तरकारी बेचता था, 50 रुपया रखता था तो 1500 रुपया महीना होता था। जब उस पैसा सब बहुत देखा तो उस बैंक को झूठे से उसको बंद कर दिए। गरीब क्या करेगा? प्या 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 गरीब करेगा। उसको एक लॉलीपॉप दे देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, गरीब तो खुश हो जाएगा, मोदी जी को वोट दे देगा। मोदी जी, इस बार मैं भविष्य की जो है ना, मेरा जो है चलता रहता है आपकी जो और हमारे बीच की लड़ाई। आप हमको बड़ करोगे तो जेल के अंदर में डाल दोगे, समाज से दूर करोगे, मार दोगे, लेकिन ईश्वर की जो कृपामयी जीवन है ना मोदी जी, वह तो ऐसा होगा। नहीं तो हम तो भारत के प्रधानमंत्री जो फटे धोती में संविधान में शपथ ली थी, आज की प्रधानमंत्री के देख रहा हूँ तो 10 करोड़ की एक दिन का खर्च है उनके ऊपर। फिर भी कहता है मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं झोला उठा के चल दूँगा, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ। क्या क्या बोलता रहता है। आंसू बहा देते हैं संसद के अंदर में। इस देश के कमेंट करता रहता है मेरे भाई सब, जो प्रधानमंत्री का जो गरिमा को समझ। अरे प्रधानमंत्री का गरिमा बहुत अच्छे तरह से समझते हैं मेरे भाई। जो 12,000 का कार जो है ना, जो लोन पे लेने का काम किया, प्रधानमंत्री वह था। कभी ये नहीं था जो बार इधर फ़ोटो खिंचाने जाएंगे भगवान के सामने, भगवान को हटाकर मैं भगवान बन गया हूँ, मैं हिरण्यकश्यप बन गया हूँ, मैं रावण बन गया हूँ, मुझसे कौन जीत सकता है, मेरे पास ईवीएम मशीन है, मैं जो करूँगा वही होगा, मेरे पास ED CD CID सब कुछ है, तो मैं क्या करूं, मैं तो शेर हूँ, शेर के खाल में भेड़िया की नज़र आते हैं। और राम मंदिर का एक हिंदू का बहुत बड़ा लॉलीपॉप देने जा रहा है। भारत को हरा के तो खुशी मनाए, लेकिन EVM को जिता के वो भी खुशी मनाए। भारत की जो असली लड़ाई थी,
जो 10 को हमने जीती थी, उस 11वीं में जो भारत की थी उसमें हमने हरा कर करोड़ों लाखों अरबों रुपया को जो घटोला कर दी। जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम था, वो नरेंद्र मोदी का एक ध्वजा प्रचार बनने गए थे, वहाँ गया हार। तो बोला ईवीएम से तो जीतेंगे ना, ईवीएम से नहीं जीतेंगे क्या मोदी जी? हिम्मत है ना तो ईवीएम हटा के चुनाव कराओ ना। नहीं ईवीएम, मैं निर्वाचन आयोग को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, मैं हर न्यायपालिका व्यवस्था को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो आपको महीनों लाखों 2 महीना 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो 25 दिन के अंदर में पूरे भारत का लोकसभा चुनाव करा देंगे, बैलेट पेपर से करा देंगे और रिजल्ट भी दे देंगे। चुनौती देता हूँ, है हिम्मत तो कहिए और पावर दीजिए आप। 24 दिन के अंदर में पूरे भारत को बैलेट पेपर से चुनाव करा के रिजल्ट भी दे देंगे। है हिम्मत निर्वाचन। ईवीएम मशीन, चलो विपक्ष भी बोल रहे हैं, जनता भी बोल रहे हैं हम वोट कहीं और देते हैं, चला जाता है कहीं अचल, वो चिप्स लगता है उसमें ना, चिप्स में। अब मोबाइल में चिप्स डालते हैं, मोबाइल को कहीं ले जाइएगा, कंप्यूटर को किसी दिशा में ले जा सकते, वो हैकिंग हो सकता है। ये आरोप हम नहीं लगा सकते हैकिंग नहीं हो सकता है, हो सकता है। एक अमेरिका का 12 साल 13 साल का लड़का ईवीएम मशीन में गाना बजा दी थी, तो आप समझ जाइए कि ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम बैन हो गई अमेरिका में, जहाँ से चिप्स मंगाते हैं ना वहाँ भी ईवीएम का बैन है। अब भारत में ये भी 1909 में बोल रहा था ईवीएम का बहिष्कार करो, ईवीएम का बहिष्कार करो, अन्ना हजारे का चल रहा था। लेकिन इस तो भेड़िए के खाल में बापूजी को पहले अंदर